सो वेलकम बैक टू द कोर्टरूम सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है सेक्शन 7 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। तो याद रखो, सेक्शन 6 में हमने बात किया था डिसेबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेंटिफ के बारे में, सिंगल प्लेंटिफ के बारे में बात किया था। लेकिन जो सेक्शन 7 रहेगा ये बात करता है मोर देन वन प्लेंटिफ्स। किन चीजों में? व्हेन द प्लेंटिफ हैव राइट टू जॉइंटली इंस्टीट्यूट अ सूट। तो अगर ए बी सी ये 3 प्लेंटिफ है, ये तीनों के पास राइट है किस चीज का? सूट इंस्टीट्यूट करने का। अगेंस्ट किसके? डिफेंडेंट के। डिफेंडेंट कौन होगा? डी होगा। तो ए बी सी इनके पास एक जॉइंटली राइट है सूट इंस्टीट्यूट करने का, या तो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फाइल करने का अगेंस्ट डी। और इन तीनों में से वन ऑफ द पर्सन इज लीगली डिसेबल्ड। अब वन पर्सन इज अंडर लीगल डिसेबिलिटी। तो लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है? इंसेन, माइनर और इडियोटिक। अगर ये 3 चीज रहेंगे तो ही उसे लीगल डिसेबिलिटी हम समझेंगे। सो लेट्स कंसीडर दैट सी इज अ माइनर। तो ये सी इज अंडर लीगल डिसेबिलिटी। ए बी इनके पास क्या था? दे आर केपेबल। तो इस सिनेरियो में क्या था? ए और बी केपेबल है टू गिव डिस्चार्ज टू डी ऑफ हिज लायबिलिटीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ सी। मीन्स सी की इजाजत के बिना, परमिशन के बिना इनके पास राइट था कि ये क्या कर सकते हैं, ये डी को अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। इन सच सिनेरियो, इस ऐसे सिचुएशन में द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल स्टार्ट रनिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ए बी सी के अगेंस्ट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा वो स्टार्ट करेगा रन करने का। ये था एक एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, वेयर ऑल वन और मोर आर अंडर लीगल डिसेबिलिटी। अभी समझो ए बी सी, वही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं। इनमें से ए कौन है? इडियट है। बी कौन है? इंसेन है। सी कौन है? माइनर है। तो ये तीनों के पास क्या था? ज्वाइंटली एक सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट था, या तो डिक्री एप्लीकेशन कर सकते थे। किस चीज के लिए? फॉर एन एग्जीक्यूशन। बट सिंस ऑल द 3 आर अंडर लीगल डिसेबिलिटी, इन दैट सिनेरियो, इस चीज के अंदर द पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट स्टार्ट रनिंग अगेंस्ट एनी ऑफ देम। मीन जब तक ये तीनों के तीनों लीगल डिसेबिलिटी में है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा वो स्टार्ट नहीं होएगा अनलेस एंड अनटिल, कब तक? अनलेस एंड अनटिल वेयर वन और 2 पर्संस आर केपेबल। वो क्या करते थे? अपने लीगल डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हैं। तो हमने पहले सिनारियो में था ए बी सी। यहां ए कौन था? इंसेन था। बी कौन था? इडियट था। सी कौन था? माइनर था। तो अगर सी मेजर हो जाता है और अगर वो डी जो डिफेंडेंट है उसको डिस्चार्ज कर सकता है, किस चीज से? अपने लीगल लायबिलिटी से। केपेबल है सी डिस्चार्ज करने के लिए विदाउट द कंकरेंस, विदाउट द परमिशन और विदाउट द इजाजत ऑफ ए एंड बी। इन दैट सिनेरियो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट रनिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। तो याद रखो, अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, वो डिस्चार्ज सामने वाले को नहीं दे सकते दूसरे के सम्मति, दूसरे के इजाजत के बिना, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं चालू रहेगा। अगर वो लोग सामने वाले को, जो डिफेंडेंट है डी है, उसको वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं, केपेबल है विदाउट द कंकरेंस, विदाउट मीन्स दूसरे के परमिशन लिए बिना, अगर उसको वो डिस्चार्ज दे सकते हैं, in that scenario the period of limitation will start running against all of them. एग्जाम्पल क्या है? कर्ता ऑफ अ हिंदू ज्वाइंट फैमिली, उसके पास राइट है
to give discharge on behalf of other persons. In that case, the period of limitation shall start running against all of them. So this is in simple words what is meant by section 7 of Limitation Act. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया.